After Balasaheb Thackeray's death, the mantle to carry on his political legacy has now fallen on his son, Uddhav Thackeray, who has only recently taken over officially as the Shiv Sena's president. What will be the Shiv Sena's legacy post Balasaheb Thackeray? Will the Shiv Sena be the same? Will it be reinvented? Will there be some difference in the personalities and the styles? As Maharashtra looks at an election and India looks at a national election, can there be an alliance and a patch-up with cousin Raj Thakrae's party? And also, what position will the Shiv Sena take on matters of national leadership that confront the NDA? In particular, who will be the NDA's prime ministerial candidate? To answer these and many other questions, we are joined now by Uddhav Thackeray in his first television interview since taking over officially as the president of the Shiv Sena. उद्धव जी, पहले तो आपसे पूछूंगी कि आपके लिए काफी एक टर्ब्यूलेंट टाइम रहा है। पहले आपकी पिताजी की डेथ हुई, आपकी अपने हेल्थ इश्यूज हुई, काफी इमोशनल समय रहा, लोगों को लगा कि इस मोमेंट ऑफ ट्रेजेडी में हो सकता है फैमिली भी इकट्ठे आ जाए। आपके बारे में पहले कहा जाता था कि भाई ये अपने पिताजी जैसे नहीं है, ये अलग हैं, ये ज्यादा मेलो हैं, ये जेंटल हैं, शायद ये इनका हार्ट और माइंड पॉलिटिक्स में इतना नहीं है। अब तो आप ऑफिशियली यू आर द पर्सन हु इज गोइंग टू कैरी फोर्थ योर फादर्स लेगेसी। आपको लगता है दैट यू विल बी अ पॉलिटिशियन लाइक योर फादर और विल यू बी डिफरेंट? आप अलग रहेंगे कि बिल्कुल उनके जैसे पॉलिटिक्स करने की कोशिश करेंगे? मेरे पिताजी जब उन्होंने शुरुआत की अपने करियर की, तो वो भी एक कलाकार थे, आर्टिस्ट थे, कार्टूनिस्ट, और मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ। तो एटलीस्ट एक बात तो हम दोनों में कॉमन है। रही बात पॉलिटिक्स की, मैं नहीं मानता मेरे पिताजी ने राजनीति की। उन्होंने तो हमेशा जो आम आदमी है, आम आदमी अभी शब्द बहुत बदनाम हो गया कांग्रेस के कारण, लेकिन जो सर्वसामान्य जनता है उसे मदद करने की कोशिश की, और वही तो किया उन्होंने। फिर महाराष्ट्र में मराठी है, हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदू है, और जो भी कॉमन मैन है उसके साथ वो हमेशा रहे। फिर ये देखा उन्होंने कि अगर काम करना है तो हमें पावर चाहिए। जैसे आज भी मुझे याद है कि उस वक्त जब हम मुंबई म्यूनिसिपैलिटी जीते थे, कॉर्पोरेशन जीते थे, बहुत सारे प्रोजेक्ट थे, लेकिन नहीं कर सकते थे। इसलिए नहीं कर सकते थे क्योंकि कॉर्पोरेशन के ऊपर राज्य शासन आता है, गवर्नमेंट आता है, महाराष्ट्र। फिर चलो उसे हाथ में ले लो, उसके ऊपर केंद्र दिल्ली की सत्ता होती है। और आज भी मुझे एक अभिमान है कि हमने मतलब हमारे एनडीए की सरकार ने महाराष्ट्र में 4-4.5 सालों में जितना काम किया, ना ही उसे पहले हुआ था ना बाद में। तो मेरे पिताजी ने जो एक राह दिखाई है कि काम करते रहो, राजनीति तो अपनी जगह, लेकिन जो कॉमन मैन है उसे एक कोई तो होना चाहिए कि अरे डरो मत, मैं हूं तेरे साथ, ये कहने वाला कोई तो चाहिए।